ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मादर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग मार्च से आगे के लिए किस प्रकार का रहेगा। मार्च के मध्यकाल में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, सूर्य आपकी राशि में इस वक्त परिवर्तन का एक ऐसा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं जिसको आपको समझ लेना चाहिए। जी हाँ, आपको खास तौर पर समझने की आवश्यकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त एक ऐसा योग बनकर तैयार है, खर मास आरंभ हुआ चाहता है। ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बताने जा रहे हैं पूरी तरह से। इस संसार में ना एक बड़ी विचित्र स्थिति है, कोई भी चीज़ फ्री मिल जाए तो हर एक को पसंद आती है, लेकिन आप ध्यान रखना वो फ्री की चीज़ आपके लिए दुर्भाग्यकारी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना। इस समय में कोई भी चीज़ फ्री की एक्स्ट्रा किसी के एहसान करके या कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति उदय हो रहे हैं और बृहस्पति का ये उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं कई मामलों में अच्छा है, लेकिन कई मामलों में थोड़ा सा अननेसेसरी नुकसान करने वाला भी योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ धीरे धीरे चीज़ों को समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। कोई आपके खिलाफ जाल बुन सकता है, इस बात का ध्यान रखना। शनि इन दिनों चल रहे हैं अस्त, ये आपके लिए बहुत शुभ है। ये क्योंकि शनि का जो अस्त होना है वो कहीं ना कहीं भाग्य को जो दुर्भाग्य की तरफ शनि खींचते दिखाई दे, तो उससे तो कहीं ना कहीं राहत मिलने के योग ज़रूर बनते दिखाई दे। लेकिन इस सूर्य का परिवर्तन, शुक्र का उच्च का होकर बैठना, ये सारे के सारे आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को अच्छा भी करते दिखाई दे रहे। तो अब समझ लें सिलसिलेवार तरीके से आपको आगे आने वाले समय में किस प्रकार का योग बन। नया वर्ष भी आरंभ हुआ चाह रहा है, रुद्र नाम का संवत है और विश्व के लिए ये संवत हल्का नहीं है, बहुत भारी है। विस्फोटक योग बनते दिखाई दे रहे हैं विश्व में। इस प्रकार से प्रलयंकारी योग, विप्लवकारी योग, विस्फोटक योग, परमाणु बम के योग, जी हाँ बिल्कुल ऐसे बनने की स्थितियाँ बिल्कुल इस रुद्र नाम के संवत में बनती दिखाई देंगी। चीज़ों को ठीक करने के लिए पुण्य जगाइए, अपनी रक्षा करने के लिए पुण्य आपको जगाने पड़ेंगे। 11 तारीख से आरंभ करते हैं। 11 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आपकी राशि में बनने जा रहा है एक बहुत सुंदर योग। जी हाँ, जो आपके लिए कहीं ना कहीं से विजय के आपको देने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कम कुछ सुख तो पदार्पण करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति को बनाते दिखाई दे रहे हैं ग्रह आपके लिए। थोड़ा से भ्रमण कार्यों से बचना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक कर कार्य करने की ज़रूरत है। तो इधर से उधर, उधर से इधर नहीं रखने की ज़रूरत, भागने की ज़रूरत नहीं है। रुके, देखें चीज़ों को, तब समझ के कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर बहुत ग्रह परिवर्तन की अष्टमी है। इस दिन ध्यान रखें, शीतलाष्टमी का योग है, क्योंकि ग्रह आपकी जिस तरफ चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 दिन में स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। तो इस दिन भगवती दुर्गा की आराधना करें, थोड़ा दूध युक्त जल लेकर भगवती का स्नान कराएं। शीतला माता का पूजन करने के बाद उस दूध और जल को लेकर अपने घर में थोड़ा डाल दें, अपने ऊपर अच्छा थोड़ा छिड़कने का प्रयास करें। थोड़ा घर में हर कोने में उसको छिड़कने का प्रयास करें, उससे कहीं ना कहीं आपकी रक्षा होगी। माँ भगवती के इस अभिमंत्रित जल से कष्टों को दूर करने का योग कहीं ना कहीं बनता दिखाई देगा। कर्क राशि वालों के लिए 12 मार्च का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। कीर्ति नाम का योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। ये कीर्ति थोड़ी महंगी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना। लाभ की आकांक्षा में और विशेष तौर पर अपनी तरफ लाभ की आकांक्षा और लालच में दोनों गए माया मिली न राम, ये कई बार स्थिति हो सकती है। ग्रह अनुकूल है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे हाथ धोकर ना पड़े। कई बार हम क्या होता है कि हमारी इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, हम हाथ धोकर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए भागते चले जा रहे हैं, ऐसी दौड़ में फंसते दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें उम्मीद तो है लेकिन थोड़ी स्थितियाँ महंगी पड़ती दिखाई दे रही हैं। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हल्दी का टीका माथे पे लगाएं, हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। गुरुजन का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। गुरुजन के ज्ञान से, कंसल्टेशन से, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने से आपको सही दिशा प्राप्त होगी और चीज़ें कंट्रोल में आने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको।
13 तारीख का दिन शुक्रवार का तिथि है, दशमी तिथि विद्यमान है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। शाम को भद्रा भी आने वाली है, तो ऐसे में चीज़ों को बड़ी तेज़ी से आपको करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा धीरे जिस चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैलाएंगे चीज़ों को तो नुकसानदायक स्थिति हो सकती है। जितना छोटे रूप में काम करने का प्रयास करेंगे वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जो छोटे छोटे काम टारगेट जो हैं उनको बनाइए और उनको लेने का प्रयास कीजिए। जैसे हम छोटे बच्चों को छोटे छोटे कौर करके खिलाते हैं ना, तो वैसी ही स्थिति ग्रहों के दृष्टिकोण से है कि छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे अचीवमेंट, छोटी छोटी प्रसन्नता वही आपको बड़े रूप से लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करने की योग बना सकती है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, नई उम्मीद लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। 14 तारीख का दिन नई उम्मीदों के साथ आता दिखाई दे रहा है। कई क्लियर आपका विजन लेकर आता दिखाई दे रहा है। जो आप सोच रहे हैं उसमें पूरी तरह से कार्य होने के योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है। साथ साथ सूर्य परिवर्तन की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। और ये सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले 1 महीने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, इस वक्त में बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ज़्यादा गर्म स्थिति ना पालें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बढ़ता दिखाई संपर्कों में कहीं ना कहीं सम्मान में इजाफा होने के योग अवश्य बनते दिखाई देंगे। लेकिन बहुत इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि विशेष तौर पर कई बार क्या होता है कि दूसरे को क्रॉस करके आगे जाने का प्रयास करते हैं। कई बार दुकानों पर लिखा होता है सेल 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 सेल, फ्री ले जाओ, फ्री ले जाओ, फ्री ले जाओ। ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसे योग बनकर तैयार है जो आने वाले कुछ महीनों में ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। फ्री में गई हुई कुछ भी चीज़, फ्री में आई हुई, बिना मेहनत के प्राप्त हुई कोई भी चीज़ आप पर भारी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखना। और वो भी खासतौर पर आपकी राशि संबंधी चीज़ें जो विशेष तौर पर ध्यान रखना, सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो फ्री में आई हैं, बिना मेहनत के आई हैं। हम तो कहेंगे गिफ्ट भी फ्री मत लो इस वक्त, इस बात का ध्यान रखना। वो कहीं ना कहीं जो सरकारी लोग में काम करने वाले हैं, शनि जागने वाले हैं, शनि के उदय होते ही वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ऐसा योग बन सकता है कि कोई आपको फंसाने के लिए कोई षड्यंत्र न रचा दे। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। ये हम एक दिन की भविष्यवाणी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और ऐसे में इस संवत के आरंभ में ही जो सूर्य ने परिवर्तन करके योग जो बनाया है वो इस प्रकार का योग आपके लिए बनाया है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। लोग षड्यंत्र बनाकर आपको फंसाने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ, कोई ना कोई व्यू रचना आपके खिलाफ हो सकती है। भगवान सूर्य का जो उपाय हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। अच्छा होगा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप एक काम करने का प्रयास करें, किसी मंदिर इत्यादि में कुछ तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन दान करने का प्रयास करें। वो अच्छा होगा आपके लिए विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से। हो सके तो सूर्य को नित्यपति जल दें, रोली का तिलक अपने माथे पे लगाने का प्रयास करें। ये उपाय आपके लिए ज़रूरी है, करेंगे तो अच्छा रहे। खरमास के दिन से आरंभ हो रहा है। सूर्य जो हैं वो विशेष तौर पर शनि के साथ अपना योग बनाने वाले, शनि को अस्त भी कर चुके हैं वो, और अब बिल्कुल शनि के साथ जाकर विराजमान होते जा रहे हैं। और ऐसे में भाग्य में बैठकर ये समस्त ग्रहों की युति जो बन रही है, शुक्र के साथ युति है, वो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ न रचे, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 15 तारीख को रविवार का अवसर है और इस दिन संक्रांति का पुण्य पड़ रहा है, क्योंकि संक्रांति जो है वो सूर्य का परिवर्तन जो हुआ है रात को 1 बजे के बाद हृदय नाम का योग बन गया है। एकादशी साथ में विद्यमान हो गई है। तो ऐसे में पाप मोचनी एकादशी का जो सुंदर योग आपकी राशि में शुक्र और प्रबल होकर आपके लिए कहीं ना कहीं सहयोग देने की रास्ते की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। शनि अस्त, शुक्र पूर्ण बल युक्त आपकी राशि में, साथ में वहाँ कहीं ना कहीं आप मान के चलें कि विजन, पूर्वाभास जो हो उसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। इन दोनों ग्रह योग आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं कि जो मन में कहीं ना कहीं विचार आ रहे हैं उनको साइड लाइन बिल्कुल मत कीजिएगा, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी आशंका, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव बात मन में आए तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बाद में आएगा कि विचार तो आया था लेकिन उस पर काम नहीं किया, तो ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पाप मोचनी एकादशी, समस्त कष्टों को दूर करने वाली एकादशी। और ध्यान रखना, हम अपने जीवन में जब भी कार्य करते हैं तो पुण्य कम होते हैं, पाप ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम पाप पुण्य जो है वो छोटे छोटे कर पाते हैं, बड़ी मेहनत से कर पाते हैं, और पाप तो हर क्षण कहीं ना कहीं हो रहा है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से इन बात को ध्यान रखना चाहिए कि पापों को क्षय हाथ के हाथ करते रहें। इसलिए जो भी पुण्य कार्य करें, जैसे हम जो भी प्रार्थना करते हैं उसमें कहा जाता है सुबह प्रार्थना करें तो शाम के जो भी कष्ट हुए, जो हमने गलत कार्य किए, वो क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान का ध्यान करें, हो सके तो भगवान शिव का पूजन नित्यपति करें, ये बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से।
सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम, इस प्रकार से मंत्र कहा है ना, कहा जाता है सत्यनम कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो इस स्तोत्र का पाठ करने के बाद अंतिम में ये लाइन आती है, तो उसका स्तवन नित्यपति करें, साथ में जो कष्ट हैं वो निवृत्त होते रहेंगे। 16 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए कैसा है जान लीजिए। सोमवार का अवसर है, द्वादशी के बाद त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, सोम प्रदोष का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन करने का योग बनाया है वो विशेष तौर पर दिन कहीं ना कहीं उम्मीद से भरा दिखाई देता है। उम्मीद से भरा दिन ग्रह नक्षत्र आपके लिए सपोर्ट में बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र पूर्ण बल होकर बैठे हुए हैं, शनि अस्त हो गए हैं और सूर्य ने परिवर्तन करके बहुत अच्छा सा मार्ग बना लिया है और ये कहीं ना कहीं कई मामलों में आपके लिए पॉजिटिविटी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भ्रमण से बचना चाहिए, अननेसेसरी के भ्रम की स्थिति मन में ना उत्पन्न हो। वाणी का बहुत संयम रखते हुए कार्य करें, कहीं कुछ भी कमिटमेंट करने से पहले, विचार करने से पहले सोचें 100 बार, फिर अपने मुख से कुछ निकालने का प्रयास करें, ये बहुत ज़रूरी है। शाम को प्रदोष काल है, क्योंकि आने वाला समय रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और रुद्र नाम का संवत प्रलयंकारी रहेगा। उससे पहले कुछ खास उपाय हैं वो शाम को अवश्य कर लीजिएगा। 16 तारीख को सोम प्रदोष का योग बन रहा है, त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलयंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रों की विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस स्थिति का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में, इस सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं और शास्त्र कहता है आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। जो भी कार्य कर रहे हैं सब परमात्मा की कार्य है, यही भाव रखो ना कि आत्म रूप में जाकर भगवान का सुंदर रूप से यही बैठ ध्यान में चले जाइए कि मैं मंदिर में विद्यमान हूँ, बहुत सुंदर तीर्थस्थल में विद्यमान हूँ, भगवान का स्तवन कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप कर लीजिए, वही उससे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। कोशिश ये करें इस क्षण को इस तरह से आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस समय पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में, इस सुंदर योग में आप अपने नाम से यज्ञ इत्यादि का, रुद्राभिषेक इत्यादि, दुग्धाभिषेक इत्यादि भगवान शंकर का अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब पुनः हम आपको अवगत करा रहे हैं, संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और ये अच्छा नहीं रहेगा, भयावह रहेगा। और आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए, जिन जिन की कहीं ना कहीं शनि की ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं का अशुभ प्रभाव चल रहा है जीवन में, परिवार में किसी पर भी चल रहा है, तो उस समय में इन समस्त पुण्य योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये अद्भुत योग है जिसे कहा जाता है सोम प्रदोष। जाने मत दीजिएगा, खाली व्यर्थ बैठने मत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ी देर भगवान का स्तवन अनिष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाए। कर्क राशि वालों के लिए 17 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह से पहले ही गज केसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। और ये गज केसरी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं यदि बोला जाए तो सुख और धन दोनों देने के कहीं ना कहीं जो भाव है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपकी राशि से
में कहीं ना कहीं बृहस्पति से दृष्टि प्राप्त करके बैठ गए हैं और वो सही दिशा में आपको मन में विचार उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हो सके तो अपने द्वारा पुण्य कार्य ज़्यादा करने का प्रयास करें, क्योंकि इन दिनों विशेष तौर पर ग्रह जो हैं, मंगल जो हैं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त चंद्रमा मंगल की युति जिस प्रकार से हो गई है, राहु के साथ युति बनाकर जो बैठी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अलग थलग करती दिखाई दे रही है। आपके मुख से कुछ ना कुछ निकल जाता है, सही निकलता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते और वो कहीं ना कहीं उनको बात चुप जाती है। इस बात का ध्यान रखना, जो लोगों को बात चुप जाती हैं फिर वो आपके अन्य से ना चाहते हुए भी दुश्मन बन जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा हनुमान जी की आराधना करें। इस दिन मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है, कोशिश ये करें शिव का पूजन करें। शिव की पूजा से जो कष्ट हैं वो मिटने के योग बन जाएंगे। हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, वो कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 18 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी के साथ साथ अमावस्या का योग बन रहा है। ये वर्ष का, इस संवत का अंतिम दिवस है। उसके बाद नव संवत आरंभ होने की तरफ जा रहा है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रहों का योगायोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट देने की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ग्रह पूरी तरह से आपके लिए यदि देखा जाए तो आपको जो विचार अपने लिए आ रहे हैं उनको अपने लिए यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो आपकी राशि वाले दृष्टिकोण से इस वक्त क्या है, बहुत ज़्यादा उपदेश देने वाले बन रहे हैं। उपदेश दुनिया के लिए दे रहे हैं लेकिन अपने लिए अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए कोशिश ये करो, चिंतन अपने लिए करने का प्रयास करो। पितरों के निमित्त इस दिन तर्पण, पितरों के निमित्त इस दिन भोजन देना, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। तो ये अवश्य करने का प्रयास करें। इस समय में ये सब छोटे छोटे उपाय आपके लिए शुभ रहेंगे, कल्याणकारी रहेंगे। 19 तारीख का दिवस बृहस्पतिवार का अवसर है, नव संवत आरंभ हो रहा है। इस दिन अमावस्या थोड़ी देर के लिए रहेगी, लेकिन अमावस्या युक्त प्रतिपदा है और प्रतिपदा क्षय हो रही है। क्षय तिथि से नव संवत का आरंभ हो रहा है, रुद्र नाम का संवत जो प्रलयंकारी है। बहुत बहुत शुभ हो आपके लिए नव संवत भगवान की कृपा से। यदि भगवान की कृपा बनाए रखेंगे, अपने सिर पर नित्य प्रति भगवान के प्रति समर्पण रखेंगे, उनके प्रति उनका पूजन करते रहेंगे, नवरात्र का अवसर से भवन कर रखेंगे, तो आपके लिए कुछ ना कुछ अनिष्टों के योग जो है वो कट जाएंगे। सत्य मान के चलिएगा, नहीं तो ये विश्व के दृष्टिकोण से भयावह संवत है। रुद्र नाम का संवत जो 6 तिथि से आरंभ हो रहा है, कहा जाता है विस्फोटक योग बनाएगा, विस्फोटक योग बनाएगा। मंगल अब बहुत जल्दी जिस प्रकार से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शनि के साथ युति बनाने वाले हैं अभी कुछ ही दिनों में, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अशांत और भयावह स्थिति में पहुंचाने के लिए ऐसे नेगेटिव योग बनाते दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं कष्टकारी हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का प्रयास करना चाहिए। नवरात्र ऐसे योग हैं कि जो समस्त पूरे वर्ष के लिए हम प्रार्थना करके वर्ष आरंभ करते हैं, भगवती का ध्यान कर कर, शुभ की आकांक्षा करते हुए, माँ भगवती के सानिध्य में रहते हुए, और इस आकांक्षा से ही, इस सानिध्य से ही ना सत्य मानो पता नहीं कितने अनिष्ट कट जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर इस दिन घट स्थापना का मुहूर्त क्या है वो भी जान लीजिए। 19 तारीख बृहस्पतिवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और ये नवरात्र इस बार जो आए हैं बड़े विचित्र योग लेकर आए हैं, विचित्रता लेकर आए हैं। एक तो नव संवत रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज़्यादा प्रलयंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। 6 तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय को निकालने के लिए ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज़्यादा, यानी आग में और ज़्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो हैं वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में, तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना आरंभ करें। सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से मेष लग्न जब आपके यहाँ शुरू हो जाए, उस समय मेष लग्न में घट स्थापना करने का प्रयास करें और ये घट स्थापना जो है दोपहर तक, मध्याह्न तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहम पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस बार जो है क्षय तिथि के साथ में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं।
क्योंकि पहले दिन के नवरात्र जो है वो विशेष तौर पर जब आरंभ होंगे तो क्षय तिथि होगी, और अगले दिन के सूर्योदय से वो नवरात्र जो है पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अमावस्या तिथि पे नवरात्र जब आप अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है। किन के लिए वो अनिष्टकारी होता है? जो तंत्रोक्त विधि से किसी दूसरे का कहीं ना कहीं अनिष्ट करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। शांति को पौष्टिक कर्मों के लिए कुछ अनिष्टकारी नहीं है। माँ भगवती की आराधना, हाँ आप संकल्प लेके बैठ रहे हैं कि मैं सामने वाले का कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात को मन से हटा दीजिए कि नवरात्र का सुंदर योग कहीं ना कहीं अमावस्या तिथि में नहीं, पूर्ण प्रतिपदा तिथि में हमको करना है। बिल्कुल प्रतिपदा तिथि के साथ इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से देखा जाए प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, अगले दिन द्वितीय का उदय हो जाएगा। तो क्या प्रतिपदा के पुण्य को छोड़ दिया जाए? नहीं, अमावस्या तिथि में ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो हमारी दृष्टिकोण से सुबह करीब 7:45 बजे के बाद से पूरे भारत में तो इस दृष्टिकोण से ऐसा योग बनेगा, तो आप उससे आरंभ कर सकते हैं अपने घट स्थापन के साथ। शाम तक सुंदर मुहूर्त है और भगवान का सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप उसमें नवरात्र का सुंदर पूजन करें, माँ भगवती की आराधना करें। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी कुष्मांडेति, चतुर्थम, इस प्रकार से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। तो जो पहला नवरात्र है भगवती शैलपुत्री के निमित्त आरंभ करते हुए किया जाता है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। कलश स्थापना का हमने समय आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक, आने वाले 9 दिन तक, पूरे नवरात्र पर्यंत तक सुंदर रूप से नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो सुंदर श्री विग्रह है, जो 500 साल पुराना प्राचीन श्री विग्रह जो मुल्तान से हमारे यहाँ 1947 में पधारा, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर वर्षों से यहाँ पर सुंदर यज्ञ रहता है। 8 घंटे नित्य यज्ञ चलता है। और नवरात्रों में तो शाम को दुर्गा सप्तशती का पूरे संपूर्ण 700 जो मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के, उसका नित्य प्रति यज्ञ रहता है। आप स्वयं माँ भगवती के सानिध्य में आइए, बैठिए और देखिएगा कैसी अलौकिक शांति का वातावरण आपके मनोमस्तिष्क को मिलता है। और दुष्कर्मों को त्याग कर, आपके समस्त अनिष्टों को त्याग करके उसको अग्नि में भस्म करने का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में पुण्य को जगाने के लिए स्वयं भी इस यज्ञ में आप बैठेंगे तो माँ भगवती कृपा से अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ बैठकर इन 9 दिनों में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। ये नवरात्र आपके समस्त अनिष्टों से माँ भगवती से प्रार्थना कर करेंगे कि आपके समस्त अनिष्ट दूर हों, जो कष्ट दूर हो, माँ भगवती कृपा आपके जीवन में बनी रहे। कर्क राशि वालों, 20 तारीख के लिए ग्रहों की गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से नव संवत के साथ आरंभ हुई है, तो जान लीजिए शुक्रवार का अवसर है और उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है, शुद्ध रूप से द्वितीया विद्यमान है। लेकिन प्रतिपदा क्षय होने के कारण से पूरे वर्ष पर कुछ कलंक उत्पन्न होने के योग बन गए हैं और उसको भगवान की कृपा से ही आपको मिटाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये संवत जो है वो विशेष तौर पर थोड़ी भयावह योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन की हम बात करें तो कहीं ना कहीं धर्म कार्य को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि यदि आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर यात्रा कराएंगे तो आपके समस्त अनिष्ट दूर करने के योग बन जाएंगे। छोटा सा उपाय, कहीं ना कहीं आपके जो ग्रह इस वक्त देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु के साथ मंगल की स्थिति बनी हुई है और मंगल राहु की स्थिति कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार का विस्फोटक योग बनाकर आपके लिए बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं आपको बंधन में डालने की तरफ डाल रहे हैं, दिमाग को खुलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन चंद्रमा ने यहाँ परिवर्तन कर सूर्य के साथ और शुक्र के साथ जो योग बनाया है वो कहीं ना कहीं अस्त शनि में आपके लिए शुभ योग बनकर तैयार हो रहा है और उसका सहयोग आपको लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, भगवती दुर्गा के किसी मंदिर में भी जाकर थोड़ी देर के लिए भी, और कहीं ऊंचे स्थान पर माँ भगवती, पहाड़ा वाली भगवती का ध्यान करके, वैष्णवी भगवती का ध्यान करके कार्य कर लोगे ना, तो ये आने वाले 2-3 दिन आपके लिए 100% श्योरिटी के साथ कल्याणकारी बन जाएंगे। ब्रह्मास्त्र उपाय बताया हमने आपको, इसको कर लीजिए। माँ भगवती का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस बात का मंत्र जप करते हुए कार्य करें, कल्याण होगा। संवत 2082 के बाद संवत 2083 आरंभ हुआ चाहता है और संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आ रहा है और ऐसे में क्षय तिथि से ये संवत आरंभ हो रहा है। क्षय तिथि से आरंभ और ग्रहों की गणनाओं को यदि हम देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। जी हाँ, बड़ी भयावह स्थिति है। मंगल काफ़ी लंबे समय से अस्त होकर चल रहे थे, उदय होने के लिए बहुत बिल्कुल तैयारी पे जा रहे हैं इस वक्त, और ऐसे में शनि अपने भयावह स्वरूप में है। कई ग्रहों की युति एक साथ हो गई है और अभी कुछ दिन बाद मंगल शनि की युति भी एक साथ होने वाली है और ऐसे में मंगल का उदय होना, फिर विशेष तौर पर शनि का भी उदय हो जाना,
ये आने वाले समय में बड़ी विकट स्थिति संसार में उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में जिस प्रकार से युद्ध के वातावरण जो पूरे बने हुए युद्ध चल रहे हैं, उसमें और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। जहाँ तक कि ग्रह दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जिसकी आशंका पूरे विश्व में लोगों के मन में है, वो स्थिति बनने की बिल्कुल योगायोग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भयानक विस्फोटक योग, जिस प्रकार से परमाणु युद्ध की बात बार बार कई वर्षों से सुनने को मिलती है, वो स्थिति बिल्कुल सामने कगार पर आकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल बिल्कुल जिस स्थिति में जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे अप्रैल के आरंभ के बाद, तो ये स्थिति बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाएगा, ये आगे भयावह वातावरण बनने की पूरा वर्ष, क्योंकि संवत 2083 रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत है, और ये समय आने वाले समय में विकट परिस्थितियां संसार के समक्ष उत्पन्न करता दिखाई देगा। क्षय दिखाई देता है, कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वर्ष के राजा विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति होते हुए भी 6 स्थिति में 6 तिथि के साथ ये जो वर्ष आरंभ हो रहा है, ये कहीं भी कुछ भी योग अच्छा नहीं दिखाता है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त विश्व के कर्णधारों को समझ दिखाते हुए बहुत जितना भी ज़्यादा परिश्रम हो सकता है इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है हर व्यक्ति के लिए भारी होता दिखाई दे रहा है। जो आगे ग्रह स्थिति है, जिसे संवत भी आरंभ जिस प्रकार से हो रहा है, उसको मान के चलें विकट स्थिति लोगों के समक्ष आती दिखाई देगी, और कई प्रकार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी नहीं, खराब स्थितियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के दृष्टिकोण से ये स्थिति होगी, चाहे अमेरिका में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, उसका भी प्रभाव पूरे विश्व में स्थितियों के अनुसार से खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने भविष्य को सही करने के लिए, अपने आप को स्थिति को ठीक करने के लिए अपने ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करा लेना चाहिए। क्योंकि ये स्थिति एक कोरोना जैसी महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय भी हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई बार भविष्यवाणी करी थी। पिछली बार भी हमने ग्रहों के दृष्टिकोण से जब भविष्यवाणी करी थी, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, युद्ध बिल्कुल कगार पे है, उसी समय युद्ध का आरंभ हुआ। तो आप मान के चले ये स्थिति जो ग्रहों की दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार से जो है शांतिमय जीवन को चलाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न, भयावह विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन होने को है, सूर्य का परिवर्तन होने को है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर, संसार में पड़ने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उन सब का प्रभाव हमने आपको विशेष तौर पर आपके ग्रहजन के अनुसार से बताया ही है। तो इस आने वाले संवत 2083 में रुद्र नाम का जो संवत है, आपके साथ क्या होने वाला है, उसके लिए अलग से हम पूरी एक जो श्रृंखला है ग्रहों की परिवर्तन की, पूरे वर्ष में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इसको बहुत अच्छे समझने के लिए है। बहुत अच्छे समझने के लिए समझ कर फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं विप्लवकारी रुद्र नाम का जो संवत है वो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अतिशोक्ति कर जो बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देती है। तो हम इसके ऊपर एक अलग सा आपकी हर राशि के दृष्टिकोण से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे संबंध में भी एक आपको पूरी तरह से अवगत कराते हुए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो आपके समक्ष बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है, जिसमें नवरात्र का आरंभ हुआ जाता है। देखिए, एक बात ध्यान रखें, जीवन में कष्ट कैसे ही चले, लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो सदा कहीं ना कहीं कल्याणकारी होता है, कहीं ना कहीं रक्षा कवच अवश्य प्रदान देता है। इस बात का हमें विशेष तौर पे अपने मन में स्मरण करना चाहिए। नवरात्र का शुभ आरंभ हुआ चाह रहा है, और ऐसे में नवरात्र के समय में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं युद्ध तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों प्रभाव पड़ेगा। हम उस समय में चल रहे हैं, उस समय में हमारा जीवन यापन चल रहा है, और ऐसे में जब सूर्य निकल रहे हैं उसका ताप तो हर जगह कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में नवरात्र का शुभ पर्व भगवती की आराधना का पर्व है, और इस समय नवरात्र के शुभ पर्व का भी जो आरंभ हो रहा है वो अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। अब कितना ही बच ले, शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि के दिन से यदि भेद हो रहा हो तो उस दिन से नवरात्र का तंत्रोक्त विधि से अनुष्ठान नहीं आरंभ करना चाहिए। लेकिन इस बार वो भेद से बच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रतिपदा जो है वो क्षय हो गई है।
अमावस्या युक्त प्रतिपदा है वो क्षय हो गई है, और अगर आप उसके अगले दिन से यानी 20 तारीख से नवरात्र का पूजन आरंभ करते हैं तो पहला नवरात्र तो योग से चला गया, तो इसलिए आरंभ जो होगा वो तो 20-19 तारीख से ही करना पड़ेगा नवरात्र को। तो इसमें तंत्र विधि के अनुसार से बहुत सारे लोग किसी की अनिष्ट की कामना से अनुष्ठान करते हैं। कई बार लोग बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर। इस बात में किसी के अनिष्ट की कामना कर कर यदि अमावस्या युक्त तिथि प्रतिपदा तिथि में कोई अनुष्ठान आरंभ किया जाए तो वो अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता है, उल्टा करने वाले का ही क्षय प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए सर्व कल्याण के लिए ही इस बार जो भी विधि विधान के अनुसार से पूजन करने का विधान कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भाव का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की आराधना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती इत्यादि जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं उसके अंदर बहुत लोगों के अनेक अनेक मनोकामना के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग शुभ करने के लिए बात करते हैं, कुछ लोगों के अशुभ भाव भी करते हैं। तो इस बात का अच्छे से लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए कि हम केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के स्मरण के लिए ही इन अनुष्ठानों को इस बार करने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ अभिष्टकारी जो है अनिष्टकारी योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने के वातावरण बना सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्र का सुंदर यज्ञ जो विवेकानंद योगाश्रम में हर साल चलता ही है पूरे नवरात्रों के अंतर्गत, तो वो वही आरंभ रहेगा। सुबह करीब करीब मेष लग्न में घट स्थापन करने का आप सबको प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के जब मेन आपके क्षेत्रों में मेष लग्न का उदय हो रहा हो, दिल्ली के अनुसार से करीब करीब 7:45 बजे तक का ये समय बनता है। 7:45 से लेकर करीब करीब मध्याह्न काल तक घट स्थापन करना किसी रूप में भी शुभ रहेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप इस नवरात्र में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजन इत्यादि जो करते हैं। वैसे विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विद्यमान है जो 500 साल पुराना है। 1947 में मुल्तान से, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति लेकर आश्रम पे आए और उस समय से ही ये यहाँ प्रतिष्ठित है, और इन्हीं के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी स्वयं उस यज्ञ में बैठना चाहें तो अपने जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर अपना स्थान आरक्षित कर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य माँ भगवती का श्री विग्रह है, आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी इसमें दिखा रहे हैं। आप कोशिश ये करें, इनके सानिध्य में बैठकर माँ भगवती का स्मरण करें, आपकी अनेक मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनेंगे।